हम लोग स्टार्ट करेंगे टू मेक द कंटिन्यूअस लाइंस। स्टार्टिंग में बहुत ऑब्वियस है कि आपकी लाइंस शेकी भी होंगी। 2H हमारा इस इंटेंसिटी का लाइन देगा, 2B हमारा इससे डार्क इंटेंसिटी का लाइन देगा, 3B हमारा उससे डार्क इंटेंसिटी का लाइन देगा। इसके बाद मेरे पास है 6B उससे डार्क इंटेंसिटी, 8B एंड योर 10B। ठीक है, तो हर किसी का एक बॉन्ड होता है, हर किसी का एक मीडियम होता है। आई विल मेक माई सिलेंडर फर्स्ट, राइट, क्योंकि हमारा कप का ये स्ट्रक्चर एक सिलेंडर है। सो सबसे पहले आपका एक सिलेंडर आएगा। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारा फर्स्ट ड्राइंग टॉपिक होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और मेजरली एग्जाम में आने वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है, सो आज होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो मेरा हाइट लगा कि बहुत छोटा है। सो व्हाट द पर्सन डिड, उन्होंने यहाँ पे एक पोडियम लगा दिया फॉर माई हाइट टू इंक्रीज, जिससे कि मेरा यहाँ पे हाइट सही हो जाए। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग हुआ आपका। अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए सबसे पहला आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा सबसे पहले उसी ऑब्जेक्ट के लिए बेसिक शेप क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग जब बनाएंगे या फिर हम कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट भी आएगा वहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, बेसिक शेप की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिक शेप में आपके शेप्स कौन से आते हैं। कीप इन माइंड कि आपके ये 3 शेप्स पूरे एग्जाम में फ्रेंडली या फिर आपके फ्रेंड सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। 2 आजकल के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट ये 3 शेप्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो फर्स्ट है आपका सर्कल, सेकेंड इज ए स्क्वायर एंड थर्ड इज योर ट्राइंगल। Start practicing these shapes, start practicing the combination of these shapes for your understanding, for your clear understanding. ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक लाइंस इन द ऑब्जेक्ट ड्राइंग। हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग जब भी हम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऑब्जेक्ट को सामने रखो और फिर उसके बाद बस उसको फाइन आर्टिस्ट की तरह बनाने लगो या फिर एकदम बिना कंस्ट्रक्शन लाइंस दिए वहाँ पे बनाने लगो। आपको सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें बेसिक शेप कौन सा यूज हो रहा है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग दैट ऑब्जेक्ट देयर। तो इसीलिए बेसिक शेप आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यू गाइस हैव टू स्टार्ट विद द लाइंस। एक शीट लो, स्टार्ट विद द स्ट्रेट लाइंस ओवर देयर। उसके बाद यू हैव टू मूव टू द बेसिक शेप्स, उसके बाद यू आर गोइंग टू मूव टू द फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म्स आर द 3D ऑफ द 2D शेप्स। 2D शेप्स हमारी शेप्स, 3D शेप्स हमारी फॉर्म्स कहलाती हैं। नाउ in the further video I'm going to show you how to make the lines, how to make the objects using the basic shapes. ठीक है, सो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग का बेस होता है शेप, राइट। अब शेप का बेस होता है आपका लाइन। हमेशा यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लाइन क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं भी आप देखेंगे कि हम लोग जब भी कभी भी कुछ भी बनाते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं, वी ट्राई टू मेक इट विद अ कंटिन्यूस लाइन, या फिर हम अपने लाइन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखते हैं, सो दैट इफ़ वी आर रीडूइंग समथिंग हमारा प्रेशर हमारी पेंसिल पर मेंटेन रहे और वो नंबर ऑफ लाइन्स हमारी गंदी ना दिखे, राइट। तो हमारी लाइंस कैसी कैसी होती है, हमारी लाइंस होती है कंटिन्यूस लाइंस, ब्रोकन लाइंस, थिक लाइंस, थिन लाइंस, जिगजैग लाइंस, स्पाइरल, राइट। और everything is made up with the composition or with the combination of the lines only. तो सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज आती है वो आती है कंट्रोल ऑन द पेंसिल। अब पेंसिल हम लोग जब भी अपनी यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप अपनी पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ें। अगर आप अपनी पेंसिल को आगे से पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपका पूरे हाथ का प्रेशर इस पेंसिल के आगे वाली निब पर चला जाएगा, राइट। अब इसको जब पीछे से पकड़ेंगे हमारा प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शीट के ऊपर। ठीक है, हम लोग
ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द होल्ड ऑन द पेंसिल इटसेल्फ, ठीक है। तो पीछे से हमें पेंसिल को पकड़ना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टू मेक द कंटिन्यूअस लाइंस। स्टार्टिंग में बहुत ऑब्वियस है कि आपकी लाइंस शेकी भी होंगी, कोई बात नहीं, बट विद द रेगुलर प्रैक्टिस आपकी लाइंस भी एकदम ठीक हो जाएंगी। मैंने जब कॉलेज में स्टार्ट किया था, मैंने तो खैर हाँ कॉलेज में ही स्टार्ट किया था, तो मेरे फैकल्टी मुझे रीडू और वो A4 शीट्स नहीं, वो A2 शीट्स पर करवाते थे, और नंबर ऑफ लाइंस मतलब, और 0.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर वी हैड टू मेक द लाइंस ओवर देयर। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इजीली स्टार्ट करेंगे। हम अपना 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे एंड देन वी गोना स्टार्ट विद द लाइंस ओवर हियर, ठीक है। लाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार अपनी पेंसिल्स को भी समझ लेते हैं, बिकॉज पेंसिल्स आर योर वॉन्ड। हैरी पॉटर में उसका वॉन्ड था समथिंग एल्स, यहाँ पे आपका वॉन्ड क्या होगा, आपका वॉन्ड होगा आपकी पेंसिल। तो पेंसिल में भी आपके अलग अलग ग्रेड्स और अलग अलग मीडियम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका लाइटर पेंसिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एच कैटेगरी या एच पेंसिल्स आपकी लाइट पेंसिल होती हैं। आप जब भी अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस बना रहे हो या फिर जब भी आप लाइटर लाइंस बना रहे हो, यू शुड प्रेफर टू यूज़ द लाइटर लाइंस ओवर देयर। 2H, 3H, 4H एंड इट गोज़ ऑन। उसके बाद हमारी HB कैटेगरी आती है, जो कि हम लोग बहुत बचपन से यूज़ कर रहे हैं। मुझे याद है कि मेरी बचपन की HB पेंसिल, सबसे पहली पेंसिल नटराज पेंसिल हुआ करती थी, दैट रेड और ब्लैक कलर का पेंसिल, राइट। यू गाइज माइट हैव ऑल्सो यूज दैट। इसके बाद हमारा HB के बाद हमारा आ जाएगा 2B। 2B इज़ डार्कर देन योर HB। आई डोंट हैव HB राइट नाउ, सो सी 2H हमारा इस इंटेंसिटी का लाइन देगा, 2B हमारा इससे डार्क इंटेंसिटी का लाइन देगा, 3B हमारा उससे डार्क इंटेंसिटी का लाइन देगा। इसके बाद मेरे पास है 6B, 6B उससे डार्क इंटेंसिटी, 8B एंड योर 10B, ठीक है। तो हर किसी का एक बॉन्ड होता है, हर किसी का एक मीडियम होता है। मेरा मीडियम विच आई प्रेफर टू यूज इज 3B एंड 2B। सो सबसे पहले व्हाट यू शुड डू, डेवलप अ होल्ड ऑन योर बॉन्ड, डेवलप अ होल्ड ऑन योर मीडियम, डेवलप अ होल्ड ऑन योर पेंसिल। अब स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या था, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे विद द लाइन्स, राइट। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू टेक योर पेंसिल, यू टेक योर शीट, यू होल्ड योर पेंसिल पीछे से, अपने हाथ पे प्रेशर ट्राई करो कि कम से कम प्रेशर हो, एंड देन यू स्टार्ट टू ड्रॉ द लाइन। टेढ़ा होगा लाइन क्योंकि वी आर नॉट द मशीन्स ओवर हियर, है ना। बट जैसे जैसे आपका होल्ड होता जाएगा पेंसिल पर, आपका लाइन्स भी स्ट्रेट आता जाएगा, राइट। सो इस टाइप से यू जस्ट मेक लाइंस जिसमें पहले आप ज़्यादा गैप छोड़ो, उसके बाद विद टाइम यू कैन डेवलप अ हैबिट कि आप 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर का गैप बीच में छोड़ के यू जस्ट मेक द लाइंस ओवर देयर, राइट। अब इसके बाद आता है, इसके बाद की प्रैक्टिस आपकी क्या होगी कि आपको वॉल पर एक न्यूज़पेपर पेस्ट करना है। लेट्स गो इनटू सस्टेनेबिलिटी एज वेल। यहाँ पे हम इतना अपना मनी वेस्ट नहीं करेंगे या पैसा वेस्ट नहीं करेंगे ऑन द शीट्स एज वेल। आप वॉल पर न्यूज़पेपर चिपकाइए और उसके ऊपर यू जस्ट ड्रॉ द कंटिन्यूस लाइंस, उससे आपका हैंड मूवमेंट का प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, जैसे कि हमने बोला था कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स शेप की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। अब शेप में क्या क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, डोडेकागन, वो बात की चीज़ हो गई। अब ये चीज़ देखना कि डोडेकागन भी आपका कॉम्बिनेशन है ट्रायंगल का और आपका कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल का। तो आपके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी हैं वो आपके इन बेसिक शेप्स की हेल्प से ही बनेंगे, ठीक है। अब ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी 3 शेप्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे डिज़ाइनिंग में। फर्स्ट इज़ योर स्क्वायर, सेकंड इज़ योर सर्कल, थर्ड इज़ योर ट्राइंगल। फर्स्ट क्या है स्क्वायर, सेकंड क्या है सर्कल, थर्ड क्या है आपका ट्राइंगल, ठीक है। सो इसके बाद वी गोना स्टार्ट विद द बेसिक शेप्स। अब शेप्स के लिए भी आपको क्या करना है, वी गोना स्टार्ट विद द सर्कल्स हियर, ठीक है। पेंसिल को पकड़ो 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। यहाँ से पकड़ो थोड़ा सा आगे से एंड ट्राई टू मेक योर हैंड और ट्राई टू यूज़ योर हैंड एज योर कंपास,
राइट। अब यहाँ पे जस्ट मूव योर हैंड एज योर कंपास, मूविंग योर हैंड, थोड़ी देर इसको जस्ट मूव योर हैंड इन द एयर। अब आपका ब्रेन, आपका हैंड क्या करेगा, इट्स गोना सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन कि इसी पाथ पे आपका हैंड मूव होना है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट you give the stroke over there, right? Once you are confident, you give the stroke over there. इसी टाइप से you gonna start with practicing your circles. अब एक आता है आपका काउंटर लाइन्स। सी, अभी सर्कल क्या है हमारा, सर्कल इज आर 2D, सर्कल का 3D क्या होगा, सर्कल का 3D होगा हमारा स्फीयर। अब इसी चीज़ को स्फीयर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड लाइट एंड शैडो इन स्फीयर, राइट। जब तक लाइट एंड शैडो नहीं होगा आपका स्फीयर सर्कल ही रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी गोना मेक द काउंटर लाइन्स इन दिस। सबसे पहले वी विल मेक द एलिप्स हियर। You made your ellipse here, right? And then you're gonna draw the lines like this. उसका intersection निकालने के लिए you're gonna make the ellipse over here as well. Make the intersection point. अब see, हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा डार्कर एरिया देंगे। We are not going to make everything dark here. इस थोड़े से डार्कर एरिया से क्या होगा, आपका एक हाईलाइट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें व्हाट यू विल डू, यू गोना अगेन मेक द काउंटर लाइन्स हियर। कुछ इस टाइप से आपका काउंटर लाइन्स बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा शैडो दिखाकर वी कैन शो इट दैट दिस थिंग इज आर 3D। अब जो लोग यहाँ पे नोटिस नहीं कर रहे हैं, टेल मी, मैंने अभी कौन सी ग्रेड का पेंसिल यूज़ किया है, नो आइडिया। इसीलिए पे अटेंशन, स्टे फोकस्ड कि मैं साथ साथ यहाँ पर पेंसिल भी अपनी चेंज कर रही हूँ टू गेट दैट इंटेंसिटी, टू गेट दैट डेप्थ इन माई ड्राइंग हियर, ताकि मैं डार्कनेस और लाइट के साथ यहाँ पे खेल सकूँ, ठीक है। अब व्हाट विल डू, वी गोना मेक समथिंग और वी गोना मेक द darker part here as well. थोड़ा थोड़ा इसको डार्क कर देना। अच्छा, एक और चीज़, एग्जाम में क्या है, वी आर नॉट द फाइन आर्टिस्ट ओवर देयर, वी आर द डिज़ाइनर्स, ठीक है। अगर हमने इसमें रेंडरिंग करने में या ब्लेंडिंग हमने अगर यूज़ किया तो हमारा सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए प्रेफर करिए कि अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो यू जस्ट डू द हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग इन योर एग्जाम, दैट विल गिव द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल ऑल्सो गिव द लाइट एंड शैडो इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो एग्ज़ाम में टाइम हम लोग बचाने के लिए हैचिंग और क्रॉस हैचिंग यूज़ करते हैं, प्लस दैट लुक्स गुड एज वेल। अब हैचिंग कैसे होता है हमारा, हैचिंग आर द, इन हैचिंग वी यूज़ द लाइन्स लाइक दिस, ठीक है। क्रॉस हैचिंग लाइक द नेम सजेस्ट, क्रॉस हैचिंग हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज योर क्रॉस हैचिंग हियर, ठीक है। अब we gonna do the hatching and cross hatching in our circle itself, देखने के लिए कि how it's gonna look, right? Okay. Again, just have a look कि which pencil I'm using, guys. Okay. So I am using my 2H pencil again over here. Now I'm gonna pick my darker pencil और इसमें मैं अपना हैचिंग और क्रॉस हैचिंग दूंगी टू गिव द टेक्सचर, टू गिव द इफेक्ट ऑफ द लाइट एंड शैडो। सो आप अपने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट में एक टेक्सचर दे सकते हो, ठीक है। स्फीयर के बाद हमारा आएगा स्क्वायर। मेक श्योर कि हमारे ऑब्जेक्ट से 3 शेप्स के हेल्प से बनेंगे, स्क्वायर, सर्कल एंड योर कोन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्फीयर किया। स्फीयर में हमें क्या करना था, वी हैड टू होल्ड द पेंसिल एट 90 डिग्री एंड वी जस्ट हैड टू मूव आवर हैंड।
हाइपोथेटिकली पहले इन द एयर वी हैव टू मूव द हैंड और उसके बाद हम एकदम से एक स्ट्रोक देंगे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, राइट। सो हमेशा जब भी हमें कुछ नहीं करना होता है ना, वी जस्ट मेक आवर माइंड कि नहीं ये बहुत मुश्किल है और ये हमसे हो नहीं पाएगा, बट दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द बेस। हर चीज़ के लिए एक बेस चाहिए होता है। जब तक आप ABCD नहीं याद करते, आपको स्पेलिंग बनाना नहीं आता, दिस इज़ योर ABCD फॉर द ड्राइंग, फॉर द डिज़ाइन एज वेल। सबसे पहले यू जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाय दिस थिंग बाय टुडे इटसेल्फ, राइट। मूविंग फर्दर वी गोना स्टार्ट विद द स्क्वायर हियर। अब स्क्वायर के लिए भी आपको क्या करना है, मूव द हैंड लाइक दिस, मूव द हैंड, अब स्क्वायर का हमारा 3D क्या होगा, स्क्वायर क्या है 2D है, ठीक है, स्क्वायर का 3D हमारा होगा क्यूब। अब इसमें एक और हमारा साइड ऐड हो जाएगा विच इज आर हाइट, राइट। अब यहाँ पे ठीक है, नाउ वी गोना अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी लेट्स से दिस इज योर ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है अपना आई लेवल पे, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे बस इसका ये साइड दिखेगा, सिर्फ इसका सामने वाला साइड दिखेगा अगर मैं आई लेवल पे रखती हूँ, अगर मैं अपनी आंखों के एकदम सामने रखती हूँ। इसके बाद अगर मैं अपनी आंखों से ऊपर रखती हूँ तो मुझे इसका बॉटम पार्ट दिखेगा, अगर मैं इसको आंखों के नीचे रखती हूँ तो मुझे टॉप पार्ट दिखेगा, ठीक है। सामने रखा तो फ्रंट पार्ट, ऊपर रखा तो बॉटम पार्ट और नीचे रखा तो टॉप पार्ट हमें दिखेगा। अब इसी चीज़ को मैं अगर अपने राइट में रख देती हूँ, ठीक है, नीचे रखा है तो मुझे टॉप पार्ट दिखेगा और इसका लेफ्ट पार्ट दिखेगा। ये हमारा होता है पर्सपेक्टिव। और जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हैं, जब भी आप उसका कॉम्पोजिशन भी करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव भी समझेंगे यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग आवर ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो हमने स्क्वायर बनाया अभी विच इज़ आर 2D थिंग। अब इसमें 3D इसको करना है। अब मैं मेरा ये क्या है, ये आई लेवल पे है। सपोज मेरी आँख यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज़ माई आई, ये मेरा होराइजन लाइन है, राइट। मेरा वैनिशिंग पॉइंट कहीं यहीं पे ही है, मैंने इसका थर्ड साइड ऐड किया, मुझे एक अपना 3D स्ट्रक्चर मिल गया। सो 3D 2D को जब हम 3D में करते हैं क्या होता है, आपका हाइट ऐड हो जाती है, ठीक है। अभी क्या है ये, अभी आपको क्योंकि ना तो इसका टॉप पार्ट दिख रहा है ना इसका बॉटम पार्ट दिख रहा है, अभी आपको इसका फ्रंट दिख रहा है और आपको इसका साइड दिख रहा है। सो दिस इज केप्ट वेयर, ये आपका लेफ्ट में रखा हुआ है और आपके आई लेवल पे रखा है। कहाँ रखा है, आपके आई लेवल पे रखा है और आपके लेफ्ट में रखा हुआ है, तभी आपको इसका राइट पार्ट दिखेगा। नाउ जस्ट मेक द कॉन्टोर लाइन अगेन टू गिव दैट डेप्थ इन दिस थिंग, and the shadow part as well. कभी मम्मी से डांट खाई है कि मम्मी ने जब देखा है कि आपका अमेज़ॉन का पार्सल आ रहा है, नायका का पार्सल आ रहा है या कोई और सा पार्सल आ रहा है, सब नहीं खाई है, मैंने भी खाई है, रिसेंटली खाई है बल्कि। ओके, सो उसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि हमारा जो पार्सल होता है या हमारा जो बॉक्स होता है दैट इज़ आइदर द क्यूब और दैट इज़ आइदर योर क्यूबॉइड, राइट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर, इस शेप के अंदर प्लेस करना ईजी है और उसके साथ साथ हम जब इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारा ये शेप एक के ऊपर एक पूरा स्टैक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द स्क्वायर और वी स्टार्ट विद द क्यूब एंड द क्यूबॉइड और उस क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर ही हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। अब इसके बाद लेट्स से कि आपका ऑब्जेक्ट जो है बिलो द आई लेवल है, ठीक है, बिलो द आई लेवल, तो आपको इसका टॉप पार्ट दिखेगा। अगर आपके आई लेवल से ये ऊपर हो गया है तो आपको इसका बॉटम पार्ट, और ये मैंने राइट में रखा हुआ है तो मुझे इसका लेफ्ट पार्ट दिखेगा, ठीक है।
bottom part and my left part in this one, right? I hope this thing is clear. Though we gonna understand and we gonna learn the perspective in depth, but object drawing के लिए भी हमारा perspective को use करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Shapes के साथ साथ हमारे जो 3D forms हैं वो हमें perspective में आना चाहिए. और अभी मैं ये जो आपको बता रही हूँ ये आपको मैं 1 point perspective में बता रही हूँ, right? Moving further, पहला हमारा हमने स्फीयर किया, सेकंड हमने क्यूब किया, थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड इज गोना बी आर ट्रायंगल. ठीक है, अब फिर से ट्रायंगल के लिए यू गोना मेक योर लाइंस लाइक दिस. ठीक है, अब ट्रायंगल को हम दो फॉर्म में बना सकते हैं. सी, अगर आपने देखा हो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड भी होता है, और आपका कोन भी होता है. अब ये सारी चीज़ें हमारी बनेंगी कैसे? सबसे पहले आते हैं हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर. ठीक है, हमने हर चीज़ में सबसे पहले मेक श्योर कि आपका 2D शेप ही बनेगा. सबसे पहले व्हाट वी आर मेकिंग द ट्रायंगुलर प्रिज्म हियर. पहले 2D शेप बनाया, देन वी गोना ऐड द लाइंस इन दिस. अब जो भी आपकी हाइट वाली लाइन होगी, जो भी आप हाइट वाली लाइन ऐड करेंगे, मेक श्योर कि वो आपकी एक डायरेक्शन में हो. ठीक है, और फिर सपोज ये ए, बी और सी है हमारा. अब ए और सी से ये लाइंस प्रोजेक्ट हो रही हैं. ए और सी से ये लाइंस हमारी प्रोजेक्ट हुई हैं. ए और सी पे हमारा ये वाला लाइन है, सो यहाँ पे भी आपका ये लाइन ही आएगा. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, लेट्स मेक दिस थिंग अगेन. ठीक है, सपोज आपने कुछ इस टाइप से अपना प्रिज्म के लिए ट्रायंगल बनाया पहले, देन यू गोना ऐड द हाइट at each and every corner and then you gonna join it. Easy? अगर आपने ये कर दिया तो आपका पीछे वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा. अब हमारा अगला आता है ट्रायंगुलर पिरामिड. ठीक है, सबसे पहले हमने बेस बनाया अपना बेस. अब इसका हम क्या करेंगे, वी गोना फाइंड द मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस थिंग. दिस इज आवर सेंटर पॉइंट, राइट? नाउ वी गोना गिव द हाइट टू दिस थिंग, और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. दिस इज योर ट्रायंगुलर पिरामिड हियर. सिमिलरली अगर आपको स्क्वायर पिरामिड बनाना है तो हमारा उसका बेस क्या होना चाहिए? हमारा बेस होगा उसका एक पैरेललोग्राम. फिर से वी गोना फाइंड द सेंटर पॉइंट इन दिस. सेंटर पॉइंट के बाद वी गोना गिव द हाइट कि हमारा ऑब्जेक्ट का या फिर हमारे पिरामिड का हाइट कितना होगा, एंड देन वी गोना जॉइन ईच एंड एवरी कॉर्नर फ्रॉम दैट हाइट पॉइंट. So this is how we gonna get a pyramid here. Easy? इसी तरीके से आप कोई भी पिरामिड बना सकते हैं. लेट्स से कि अगर आपको अपना हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल पिरामिड बनाना है. हेक्सागोनल पिरामिड के लिए अगेन व्हाट वी गोना डू, अपना बेस बनाएंगे, राइट? We're gonna find the center point of that. Give the height and then join each and every corner from that height point. This is how it's gonna look like. अब ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन सबसे पहले हमारा यही आता है, आपका बेस
यही शेप्स होने वाली हैं, प्लस आपके एग्ज़ाम में जब भी 3D स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके ये शेप्स बहुत आपको हेल्प करेंगी विजुअलाइज करने में कि आपका वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, कोन हमारा कैसे बनेगा? कोन हमारा दो तरीके से बन सकता है कि अगर यू आर मेकिंग योर सिलेंडर हियर, you make a cylinder here, ठीक है, you find the center point of that ऊपर वाला part and then you join the sides, ठीक है, this is how it's gonna look like। अब एक क्विक ओवरव्यू में मैं आपको पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्यूब्स बनाने सिखाती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है कि वैनिशिंग पॉइंट, वैनिश मतलब डिसअपियर हो जाना या फिर उसके बियॉन्ड हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। कभी देखा है कि रेलवे ट्रैक्स हमें ऐसे लगता है कि एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो रहे हैं या फिर कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे जाके, वो आपका वैनिशिंग पॉइंट होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, राइट। ऐसा ही मतलब सीधा सीधा हमारे रेलवे लाइंस जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका एक देखने का किसी भी चीज़ को नज़रिया होता है। आपका पर्सपेक्टिव का मतलब ही नज़रिया है यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक पर्सन राइट में खड़ा हुआ है और कोई एक पर्सन इसके लेफ्ट में खड़ा हुआ है, तो लेफ्ट पर्सन को उसका राइट साइड दिखने वाला है और राइट पर्सन को इसी चीज़ का लेफ्ट साइड दिखने वाला है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो कहाँ से वो पर्सन देख रहा है, इस पे यही चीज़ हमारी पर्सपेक्टिव क्रिएट करती है, यही चीज़ हमारी एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करती है। वैनिशिंग पॉइंट आया हमारा। अब इसमें वैनिशिंग पॉइंट क्या है? एक पॉइंट जहाँ पे हमें हाइपोथेटिकल लाइंस कॉन्वर्ज होने वाले हैं या फिर हमें लगे कि वहाँ पे चीज़ें हमारी हाइट वाली लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर लेंगे। दिस इज योर राइट, लेफ्ट, ये क्या, ये सेक्शन हमारा क्या होगा? ये सेक्शन होगा हमारा टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। अब ये लाइन मैंने बीच में सबसे पहले एक लाइन बनाई, ये लाइन क्या है आपकी? ये लाइन है आपकी एक होराइजन, ये लाइन है आपकी होराइजन या फिर हॉरिजॉन आप बोल सकते हो। हॉरिजॉन या होराइजन, अभी तक अगर आपने देखा हो, हॉरिजॉन हमारी वो लाइन होती है जो आपके दो प्लेन्स को डिवाइड करती है, जैसे कि आपका सी और आपका लैंड को जो लाइन डिवाइड करती है उसको भी हम हॉरिजॉन बोलते हैं या होराइजन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन क्या कर रही है? यहाँ पे ये लाइन हमारा डिवाइड कर रही है अबव द आई लेवल चीज़ें और बिलो द आई लेवल चीज़ें, क्योंकि ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट आई लेवल पे है, तो यहाँ से ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो अबव द आई लेवल होंगी, यहाँ से नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी बिलो द आई लेवल होंगी, ठीक है। अब अगर अबव द आई लेवल है तो मेक श्योर कि आपको उसका बॉटम पार्ट दिखेगा, बिलो द आई लेवल है तो टॉप पार्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एसी को देख लो, ठीक है, एसी को आपको एसी आपके आई लेवल से ऊपर होता है तो आपको एसी का कौन सा पार्ट दिखता है? उसका आपको बॉटम पार्ट दिखता है। और आप अगर मैं ये कप ही देखूं, ये मेरे आई लेवल से नीचे आ रहा है तो मुझे इसका टॉप पार्ट दिख रहा है। नाउ इन द क्विक ओवरव्यू वी गोना ड्रॉ कि हमारे क्यूब्स और क्यूबॉइड्स इसमें बनेंगे कैसे। सबसे पहले we will be making the horizon line and the vanishing point। Suppose कोई ऑब्जेक्ट मेरा राइट में है और टॉप में है, ठीक है। अब मैं इसको A, B, C और D दिया। अब A, D और C को हम अपने वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का थिकनेस कितना है? सपोज करो अगर आप कोई मैच बॉक्स देख रहे हो तो मैच बॉक्स का थिकनेस कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो ये लाइन हमारी अप्रॉक्स में आएगी,
ठीक है, दिस इज हाउ वी गोना गेट आवर 3D क्यूब और 3D क्यूबॉइड। इसके बाद अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट टॉप में है और आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, again we gonna give A, B, C and D. A, B, C will go and join from the vanishing point. और फिर आपका ऑब्जेक्ट कितना थिक है, you gonna make your line accordingly. Again you can give the counter lines or you can give the rendering lines as well in this one, right? It's gonna be like this. अगर एकदम आपके सामने रख दिया है, अगर एकदम आपके आई लेवल पे सामने रख दिया है तो आपको उसका बस फ्रंट पार्ट दिखेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है और बॉटम में है तो आपको उसका टॉप पार्ट और राइट पार्ट दिखेगा, राइट। अब आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, यू जस्ट मेक द लाइंस इन दैट, क्लियर। राइट में है तो it's gonna be like this. So कुछ इस टाइप से हमारे क्यूब्स और क्यूबॉइड्स 1 पॉइंट पे बनते हैं। अब इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रंट पार्ट दिखाया है, मैंने इसका बैक पार्ट नहीं दिखाया है जो हमें नहीं दिख रहा है, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द फर्स्ट क्लास। अभी हम बस बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, इट्स गोना बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, we will try to draw a very easy object with the help of the shapes and with the help of the perspective as well. Okay, now what I'm gonna do, I'll make my cylinder first. Right? क्योंकि हमारा कप का ये स्ट्रक्चर एक सिलेंडर है, सो सबसे पहले आपका एक सिलेंडर आएगा, अब यहाँ पे साइड में हैंडल में मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका टॉप पार्ट दिख रहा है, इसका साइड वाला अंदर वाला पार्ट भी दिख रहा है, आई विल मेक द लाइन्स हियर। ओके, मेक श्योर दैट देयर इज नो नीड ऑफ इरेजिंग द कंस्ट्रक्शन लाइन्स, क्योंकि ये आपका एक व्यूअर को इफेक्ट देता है दैट यू हैव लर्नड इट एंड यू आर मेकिंग द कंस्ट्रक्शन लाइंस एज वेल। आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया पहले। अब व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द कर्व इन दिस, अब क्योंकि ये आई लेवल के नीचे है, मुझे इसका टॉप पार्ट दिख रहा है, राइट, दिस इज गोना बी माई टॉप पार्ट, और अंदर वाला पार्ट भी दिख रहा है, सो दिस विल बी माई बॉटम पार्ट, ठीक है। अब कुछ इस टाइप से आपका मग बनने वाला है। नाउ द लोगो, व्हाटएवर लोगो यू वांट टू गिव, इट विल कम हियर। सो आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो दिखेगा या फाइनल आपका ड्राइंग जो दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। सी नाउ मेक श्योर और जस्ट पे अटेंशन कि मैं पूरी लाइंस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा अपना हाईलाइटिंग पॉइंट दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हैचिंग टू गिव द टेक्सचर का इफेक्ट। Now the handle part, again I will do hatching over here so that the viewer will know that there is some depth here or there is some thickness over here. Same thing I will follow over here as well, right. थोड़ा सा make sure that you give the shadow thing too. Now
in a very simple way by using the basic shapes you can make your object, right? मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने बेसिक अपना स्क्वायर रेक्टेंगल लिया, उसके अंदर एक सी टाइप स्ट्रक्चर बनाया और उसको फिर अपना 3D में बना दिया, ठीक है। आई होप दैट ऑब्जेक्ट ड्राइंग थोड़ा सा इससे आपका क्लियर हुआ है। अगले वीडियो में हम इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में जाने वाले हैं। सो व्हाट आई वांट यू गाइज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द बेसिक शेप्स इन वन पॉइंट। और उसके बाद सबसे पहले क्या करो, बहुत छोटे छोटे और बहुत इजी ऑब्जेक्ट्स को उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो बहुत सिंपल शेप से, और उसके अंदर फिर थिकनेस और हाइट ऐड करना शुरू करो, एंड देन जस्ट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स विच वी हैव लर्न टुडे। थैंक यू गाइज। That's it guys. अगर doubt है please write it down in the comment section. We're gonna meet in the next video. Thank you. Bye.